क्या हो अगर आप अपने टीवी पर भविष्य देख सकें, और क्या हो अगर जो टीवी आपको भविष्य दिखाए वही आपको आपकी मौत दिखाए। ठीक ऐसा ही एक बार एक परिवार के साथ हुआ था। नए फ्लैट में जाने के बाद उनके साथ एक के बाद एक ऐसी चीजें होने लगी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट पर आधारित बॉलीवुड ने 2009 में एक हॉरर स्वीट मूवी रिलीज की थी। इसका नाम है याबरुन नलम। शॉर्ट में ये 13B है। आज मैं उस मूवी की पूरी कहानी बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस लड़के का नाम मनोहर है। वो पेशे से सिविल इंजीनियर है। 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम प्रिया है। परिवार में उसके अलावा उसकी माँ, मनोहर का बड़ा भाई और उसके भाई की पत्नी का बच्चा है, और उसकी एक छोटी बहन है। वे कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं। वे इस फ्लैट बिल्डिंग के 13वें फ्लोर के B सेक्शन में हैं। इसी बात पर मूवी का नाम 13B रखा गया है। नए घर में जाने के बाद पूरा परिवार बहुत खुश है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर अभी भी कुछ गड़बड़ है। फिर भी सब बहुत खुश हैं। लेकिन उस दिन चाय पीते समय मनोहर को पता चलता है कि उसकी चाय में गाय के दूध की जगह पाउडर वाला दूध इस्तेमाल किया गया है। तो वो प्रिया से पूछता है, तो प्रिया उसे बताती है कि इस फ्लैट में आने के बाद अगर वो घर में गाय का दूध लाती है तो वो खराब हो जाता है, इसीलिए वो पाउडर वाला दूध इस्तेमाल कर रही है। ये सुनकर मनोहर की माँ परेशान लगती है, क्योंकि वो पुराने रीति रिवाजों को बहुत मानती है। अगर घर में बिना वजह दूध खराब हो जाए तो इसे अपशकुन माना जाता है। लेकिन बाकी लोग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तभी मनोहर का छोटा भतीजा अपने मोबाइल फोन से मनोहर की फोटो खींच लेता है, और क्योंकि वे भी वहीं थे इसीलिए वो अपने भतीजे से मोबाइल फोन लेकर अपने काम पर निकल जाता है। वहां मनोहर लिफ्ट के पास जाता है और देखता है कि लिफ्ट में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दरवाजा लॉक होने के बावजूद लिफ्ट नीचे नहीं जा रही है, जैसे वो वहीं अटकी हुई हो। तो वो लिफ्ट छोड़कर 13वीं मंजिल से एक मंजिल नीचे सीढ़ियों से नीचे चला गया, और उतरने के बाद उसने देखा कि लिफ्ट ठीक से काम कर रही थी। तो उसके साथ ऐसा क्यों? फिर मनोहर अपने काम पर चला गया। वहां मनोहर के दोस्त ने उसका नया मोबाइल फोन देखा और उसके साथ खेलने लगा। और एक दिन उसने मनोहर की एक अजीब तस्वीर देखी। तस्वीर थोड़ी बिगड़ी हुई लग रही थी। तब मनोहर को एहसास हुआ कि ये वही तस्वीर थी जो उसके भतीजे ने उस सुबह ली थी, और उस समय उसने ये मोबाइल फोन बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदा था। तो वो फिर से अपनी एक फोटो लेता है, लेकिन इस बार सब ठीक है और उसे लगता है कि शायद उसका भतीजा ठीक से फोटो नहीं ले पाया। दूसरी तरफ हम घर में एक सीन देखते हैं जहां घर की लड़कियां एक साथ बैठकर टीवी देख रही हैं। फिर एक के बाद एक चैनल बदलने के बाद टीवी एक चैनल पर अटक जाता है। फिर प्रिया के हाथ में रिमोट काम नहीं करता, यहां तक कि टीवी का कोई भी बटन काम नहीं करता। तो बाकी लोग उस चैनल को देखना शुरू कर देते हैं, जहां एक हिंदी सीरियल शुरू होता है जिसका नाम साब खेरिया है। उस सीरियल में दिखाई गई फैमिली मनोहर की फैमिली से काफी मिलती जुलती है। सीरियल के सदस्यों के बीच का रिश्ता असल में उनकी फैमिली में सबके बीच के रिश्ते जैसा ही होता है, जिसकी वजह से वे सब्जेक्ट को काफी अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ तक कि इसकी कहानी भी उनसे बिल्कुल मेल खाती है। सीरियल में भी फैमिली एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गई है, जहाँ सब बहुत खुश हैं और साथ ही सब इसके बारे में काफी क्यूरियस हो जाते हैं। फिर रात में जब मनोहर अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि वहां की लिफ्ट काम नहीं कर रही है। तो वो फिर से सीढ़ियों से ऊपर आता है। फिर घर आकर प्रिया उसे बताती है कि वो घर की दीवार में कील नहीं ठोक पा रही है। उसे कुछ तस्वीरें बनानी है, इसलिए मनोहर खुद दीवार में कील ठोकना चाहता है, लेकिन वो भी दीवार में एक भी कील नहीं ठोक पाता। और एक दिन भुल्लो हथौड़े के वार से अपनी उंगलियों को बुरी तरह चोटिल कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया उसके लिए गर्म दूध लाई तो उसने देखा कि वो भी खराब हो गया था। दूसरी तरफ मनोहर की मां टीवी पर एक इंटरव्यू देख रही थी, जहां डॉक्टर शिवनी नाम के एक साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू हो रहा था। मनोहर की मां टीवी पर उनके सभी प्रोग्राम बहुत ध्यान से देखती है, क्योंकि दीन हमेशा धार्मिक रीति रिवाजों, भूत प्रेतों समेत कई चीजों के बारे में बात करता है, जिन्हें हमारे समाज में अंधविश्वास माना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर के साथ उसके कुछ पर्सनल रिश्ते भी हैं। 1.5 साल पहले मनोहर की मां को एक मेंटल प्रॉब्लम थी और वो कभी कभी उनका इलाज करने के लिए उनके घर आता था। उसी समय वो उनका फैमिली डॉक्टर बन गया था। उस इंटरव्यू में उसने कहा था, मुझे लगता है कि अगर भगवान है तो कोई विरोधी ताकत भी होगी, और वो उन्हें बहुत खूबसूरती से समझा रहा था। आज भी वो ऐसी ही बातें करता है। इसी बीच मनोहर का छोटा भतीजा अपने मोबाइल फोन से एक एक करके सबकी तस्वीरें लेता है, और सबकी तस्वीरें बहुत खूबसूरत आती हैं। लेकिन जब वो मनोहर की तस्वीर लेने जाता है तो उसका चेहरा अजीब तरह से बिगड़ा हुआ लगता है। ये देखकर मनोहर का शक और भी बढ़ जाता है। क्या ये सिर्फ उसके साथ ही हो रहा है? जब वो लिफ्ट में चढ़ता है तो वो रुक जाती है। उसकी तस्वीरें जिंदा हो जाती हैं। घर में दूध भी खराब हो रहा है, टीवी फिर से अटक रहा है, और आज दीवार पर कील ठोकना, और अब ये दूसरी बार है जब तस्वीर ऐसी हो गई है। उसे बहुत सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन फिर भी वो इसे एक इत्तेफाक समझता है और इसे ज्यादा अहमियत नहीं देता, क्योंकि उसने बहुत पैसे बचाए थे और बहुत मेहनत के बाद वो फ्लैट खरीदा था।
और क्योंकि दीवार पर बैरक नहीं लग पा रही थी, इसलिए अगले दिन उसने अपनी कंस्ट्रक्शन साइट से एक आदमी को ड्रिल करने के लिए अपने घर भेजा। लेकिन ड्रिल करते समय उस आदमी को बड़े छेद में बिजली का झटका लगा, जिससे उस आदमी को उल्टी जैसा महसूस हुआ और वो वहां से चला गया। उस दिन सब लोग दोपहर 1 बजे फिर से वो अजीब सीरियल देखने बैठ गए, जिसमें घर के बॉस ने बड़े बेटे की नौकरी में 10% बढ़ा दिया था। वो इस बात से बहुत खुश था। दिन में किसी समय जब मनोहर की पत्नी प्रिया उसे फोन कर रही थी, तो बातचीत के बीच में उसने उसे आज वाले सीरियल के बारे में बताया कि ये घटना हुई है। जब मनोहर रात को घर लौटा तो उसे पता चला कि उसके बड़े भाई का प्रमोशन हो गया है और अगले महीने से उसे 10,000 टका बढ़ा दिया जाएगा। वो बहुत खुश हुआ और ये सुनकर उसे आज का सीरियल याद आ गया। घर के बड़े बेटे का भी सीरियल में प्रमोशन हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन घर के बाकी लोगों को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। आज मनोहर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो काम पर नहीं गया। इसके अलावा आज उनकी शादी का इनविटेशन था, इसलिए मनोहर घर पर ही रहा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मनोहर की छोटी बहन आज अपना रिजल्ट देगी, इसलिए वो कॉलेज चली गई और बाकी लोग शादी के इनविटेशन में चले गए। मनोहर घर पर अकेला था। तभी उसके बगल वाले फ्लैट का एक बूढ़ा आदमी, जिसे वो देख नहीं सकती थी, मनोहर से मिलने आया। वो उस आदमी से इस फ्लैट में पहले भी एक बार मिल चुकी थी। आज मनोहर ने उसे अंदर आने को कहा। मनोहर के कहने पर वो आदमी अंदर आ गया, लेकिन जब वो अंदर गया तो उसके साथ जो पालतू कुत्ता था वो बहुत अजीब हरकत करने लगा। कुत्ता बिल्कुल भी अंदर नहीं जाना चाहता था। ये साफ था कि वो किसी चीज से बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो आदमी अंदर नहीं आया और आज की तरह कुत्ते के साथ चला गया। लेकिन इस बात ने मनोहर को सीरियसली सोचने पर मजबूर कर दिया। जब से वो यहाँ आया है, उसे कुछ अजीब चीजें दिख रही हैं जो उसे नॉर्मल नहीं लगती। तो आज मनोहर ने अपना मोबाइल फोन निकाला। पहले तो वो घर से कुछ कदम बाहर निकला और एक फोटो ली। फोटो में सब ठीक लग रहा था, लेकिन जब वो घर के अंदर गया और अपनी फोटो ली तो उसने देखा कि उसका चेहरा फिर से अजीब हो गया था, जिससे अब उसे समझ आ गया कि उसके घर में जरूर कुछ बुरा हुआ है, जिसकी वजह से कुत्ता किसी चीज से डर गया और शायद इसीलिए घर में सब कुछ अजीब हो रहा है। तो मनोहर अपने सोफे पर बैठ गया और इस बात की चिंता करने लगा। दोपहर के 1 बज चुके थे और तुरंत घर का टीवी चालू हो गया और चैनल बंद करके सीरियल शुरू हो गया। और जब सीरियल शुरू हुआ तो पिछले एपिसोड में जो कुछ भी हुआ था वो बहुत संक्षेप में दिखाया गया और सीरियल में पिछली सभी घटनाएं देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार में भी सब कुछ इसी तरह हो रहा है। फिर सीरियल का नया एपिसोड शुरू हुआ, जहां देखा गया कि परिवार की सबसे छोटी लड़की ने आज अपना रिजल्ट दिया है और वहां वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है और वहां सीरियल में उसका परसेंटेज भी दिखाया गया है। और तुरंत मनोहर की छोटी बहन घर आ जाती है और उसे बताता है कि वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। वो ये भी देखता है कि उसकी बहन को असल जिंदगी में ठीक वही नंबर मिले हैं जो उसने कुछ देर पहले सीरियल में देखे थे। तभी सीरियल में एक और नई घटना होती है, जहां देखा जाता है कि परिवार का सबसे छोटा बेटा पिता बनने वाला है। ये देखकर मनोहर सोचने लगा, क्योंकि उसे इस सीरियल में अपने परिवार का भविष्य पता चल सकता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी प्रिया को बुलाया और उससे कहा कि मौका मिलते ही अपना रेगुलर चेकअप करवा ले। और बाद में चेकअप के बाद मनोहर को पता चला कि वो सच में पिता बनने वाला है। इस वजह से वो इतना खुश हुआ कि उस सीरियल की परेशानी उसके दिमाग से पूरी तरह निकल गई। उस दिन घर पर यह खबर सुनकर सब बहुत खुश हुए। पूरा परिवार प्रिया का ख्याल रखने लगा। उसके बाद कुछ और दिन बीत गए, लेकिन एक दिन उस सीरियल के एक एपिसोड में एक एक्सीडेंट दिखाया गया, जहां घर के सबसे छोटे बेटे की पत्नी सीढ़ियों से गिर गई और वहां उसके पेट में बहुत गंभीर चोट लग गई। और ये सीरियल एक कोने से मनोहर का टॉपिक था। तुरंत प्रिया का ख्याल उसके दिमाग में आया और फिर किचन रूम से एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई दिया। जब मनोहर वहां गया तो उसने देखा कि प्रिया किचन रूम में बेहोश पड़ी है। उसने उसके बगल में खून देखा। फिर मनोहर ने उसे उठाया और हॉस्पिटल की ओर चल दिया। असल में प्रिया जिस प्रेशर कुकर में खाना बना रही थी वो ओवर प्रेशर की वजह से फट गया और उस घटना में उसके पेट में चोट लग गई। जब वो वहां से निकली तो उसका टीवी चालू था, जहां सीरियल में इस घर के छोटे बेटे की पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिर पूरा एक दिन बीत गया, लेकिन प्रिया को अभी भी होश नहीं आया। बाकी घर वाले इस घटना से बहुत परेशान हैं। तभी मनोहर के मन में उस सीरियल का ख्याल आता है, क्योंकि उसके जरिए वे अपना भविष्य देख सकते हैं। वो सीरियल बताएगा कि असल में प्रिया के साथ क्या होने वाला है। तो वो अपने घर की ओर भागता है। जब वो वहां टीवी चालू करता है तो उसे सीरियल दिखता है और इस घटना में उस परिवार की छोटी पत्नी बच जाती है, लेकिन उसके पेट में पल रहा बच्चा खत्म हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत दुखी होता है। लेकिन वो खुद पर काबू रखता है और हॉस्पिटल पहुंचकर वो प्रिया को ठीक देखता है, जैसा कि उसने पहले भी सीरियल में देखा है। लेकिन उनका होने वाला बच्चा जन्म से पहले ही खत्म हो जाता है। प्रिया इस बात से बहुत दुखी होती है, लेकिन मनोहर उसे दिलासा देता है
फिर ये बात मनोहर को सीरियसली सोचने पर मजबूर कर देती है। इसलिए मनोहर सारा पता इकट्ठा करके उस सीरियल के शूटिंग सेट पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो जाती है तो उसे पता चलता है उसने जो सीरियल देखा है वो सच में उसी नाम से शूट हो रहा है। लेकिन ये वो सीरियल नहीं है जो वो अपने टीवी पर देख रही है, बल्कि ये बिल्कुल अलग टीवी शो है। उस समय भी वो बाहर एक टीवी की दुकान पर जाती है और देखती है कि खैरियत नाम का टीवी शो दिखाया जा रहा है, जो बिल्कुल अलग टीवी शो है। एक ही नाम होने के बावजूद ये उसके घर में दिखाए जा रहे शो से बिल्कुल अलग है। तो उसके घर में टीवी पर वो सीरियल कहाँ से आ रहा है? अब उसका दिमाग पूरी तरह से उड़ गया है। इसलिए वो अपने पुराने दोस्त शिवा से इस बारे में बात करने जाता है। वो पेशे से एक पुलिस ऑफिसर है। वो उसके पास आता है और उसे सब कुछ बताता है। लेकिन शिवा को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि उसके दोस्त ने जरूर कोई मूवी देखी होगी, जिसकी वजह से इस बार ऐसा लगता है कि उसका दोस्त शिवा के साथ उसके फ्लैट पर आया है और वहां अभी भी ड्रामा चल रहा था। ड्रामा में दिखता है कि परिवार का सबसे छोटा बेटा अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को अपने घर ले आया है और फिर अचानक पुलिस ऑफिसर को खबर मिलती है कि उसके घर में सिलेंडर धमाका हुआ है। उसका परिवार अब हॉस्पिटल में है, जिसकी वजह से मनोहर शिवा के घर फोन करता है। शिवा की पत्नी बच्चे को घर से जाने के लिए कहती है। फिर वो शिवा को लेकर अपने घर चली जाती है और अरे, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने देखा था। पूरा घर गैस की बदबू से पूरी तरह भर गया है। अगर मनोहर ने उन्हें समय पर बाहर जाने के लिए नहीं कहा होता तो शायद कोई हादसा हो जाता और आज की घटना में शिवा भी उस पर यकीन करने लगा है। फिर मनोहर घर वापस आ गया। उस दिन मनोहर फिर से उस अंधे आदमी से बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मिला और आज भी उस आदमी के साथ जो कुत्ता था वो डरकर भाग गया। मनोहर ने उस आदमी की मदद करने के लिए कुत्ते का पीछा किया और उसने देखा कि कुत्ता उनकी कॉलोनी में बच्चों के खेलने की जगह पर चला गया था और रेत के नीचे कुछ ढूंढने लगा था। लेकिन ऐसा लगता है कि मनोहर ने इसे कोई अहमियत नहीं दी और कुत्ते को अपने साथ ले गया। लेकिन रात में जब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि आज सीरियल में क्या हुआ, तो प्रिया ने उसे बताया कि एक कुत्ते ने उनके घर के पास एक गड्ढा खोदा था और उसे वहां एक अजीब चीज मिली। अब ये बात मनोहर के दिमाग में घूमने लगी। वो सीधे उस जगह गया जहां कुत्ता खोद रहा था और वहां जाकर बहुत गहराई तक बारूद हटाने के बाद उसे एक अजीब सा डिब्बा मिला। फिर मनोहर उस डिब्बे को सीधे अपने दोस्त शिवा के पास ले गया और उसे खोलने के बाद दोनों को एक एल्बम मिला। और हैरानी की बात यह है कि इस एल्बम में जो परिवार की तस्वीर है वो असल में वही परिवार है जिसे वो इतने समय से सीरियल में देख रहा है। तभी मनोहर की नज़र एल्बम फोटो में टंगे एक कैलेंडर पर पड़ी और उन्हें पता चला कि फोटो 1977 की थी। लेकिन कहानी में अभी का समय 2008 था और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों पहले का एक परिवार इतने सालों बाद भी बिल्कुल वैसा ही कैसे दिख सकता है, क्योंकि ड्रामा में वे अब भी वैसे ही दिखते हैं, जबकि अब तक उन्हें काफ़ी बूढ़ा हो जाना चाहिए था। अब मनोहर को उस साइकोलॉजिस्ट की याद आती है जिसे उसने उस दिन टीवी पर देखा था। एक दिन मनोहर की माँ एक इंटरव्यू देख रही थी, यानी मनोहर उस डॉक्टर शिबली के पास जाने का प्लान बनाता है क्योंकि उसे इन चीज़ों की बहुत जानकारी है। तो उस दिन मनोहर उससे मिलने जाता है और उसे अब तक अपने साथ हुई सारी बातें बताता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि जो लोग अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ दुनिया में मर जाते हैं वे अतृप्त आत्माएं बनकर भटकते हैं और वे अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का तरीका ढूंढने लगते हैं। और वो कोई इंसान हो सकता है, या अगर वे किसी इंसान से सीधे बात नहीं कर सकते तो वो कोई डिवाइस हो सकता है, और यहाँ वो डिवाइस आपके घर का टीवी हो सकता है। तो ये समझने की कोशिश करें कि वे असल में क्या चाहते हैं और उसके हिसाब से काम करें। वहाँ भी डॉक्टर उस एल्बम में परिवार को देखकर बहुत हैरान होता है। और तो और एक और हैरान करने वाली बात यह है कि इस एल्बम में एक कैरेक्टर बढ़ रहा था जिसे वे उस टीवी सीरियल में नहीं ढूंढ पाए थे। उसे देखकर वो एक मानसिक रूप से बीमार इंसान लगता है। उन्होंने कहा कि 80 के दशक में परिवार एक अनजान मर्डर का शिकार हुआ था। केस आखिरकार सॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी इस फैमिली केस को लेकर बहुत कंफ्यूजन था। डॉक्टर ने उनसे उस समय के न्यूज़पेपर इकट्ठा करने को कहा, तभी उन्हें सब कुछ पता चलेगा। तो उस दिन मनोहर ने वैसा ही किया। बहुत ढूंढने के बाद वो एक न्यूज़पेपर फैक्ट्री में गया और उसे उस समय के इस केस की डिटेल्स वाला एक न्यूज़पेपर मिला। शिवा भी उसके साथ वहां गया और दोनों ने मिलकर उस न्यूज़पेपर से घटना के बारे में जाना। कहा जाता है कि उस फैमिली को किसी अनजान साइको ने हथौड़े से थोड़ा थोड़ा करके मार डाला था, और जब उसे पता चला कि जिस बिल्डिंग में वे अब हैं उसके बनने से पहले उसी जगह पर एक बिल्डिंग थी और ये फैमिली 13वीं मंजिल पर 13B नाम के फ्लैट में रहती थी, जिससे अब वे डर गए और ये साफ हो गया कि प्रॉब्लम सिर्फ उनके फ्लैट में ही क्यों थी। फिर मनोहर और शिवा ने पूरी कहानी पढ़ना शुरू किया और कहानी फ्लैशबैक में चली गई और इस समय हम उस फैमिली को देखते हैं जिसे हमने अब तक सीरियल में देखा है।
उस दिन उनके घर एक नया टीवी लाया गया था, क्योंकि उनके फैमिली की सबसे छोटी बेटी उस समय एक बड़े न्यूज़ चैनल पर रिपोर्टिंग कर रही थी, तो ये टीवी उनके देखने के लिए खरीदा गया था। दूसरी तरफ कुछ छोटे बच्चे अपनी बिल्डिंग के सामने ज़मीन के नीचे एक बक्सा गाड़ रहे थे। असल में ये वही बक्सा है जो उन बच्चों ने उस दिन गाड़ा था। उस परिवार में हम उस लड़के को देखते हैं। कहा जाता था कि वो मानसिक रूप से बीमार था। वो परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। ज़्यादातर समय उसे एक बंद कमरे में रखा जाता था, लेकिन आज जब से टीवी आया था उसे उसकी छोटी बहन को दिखाने के लिए बाहर लाया गया था। उसका नाम अशोक है, लेकिन उस समय जब बाहर से कुछ लोग उसकी बहन को घर में देखने आए तो अशोक घबरा गया। बाहर के लोगों को देखते ही वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। तो अशोक के भाइयों ने उसे फिर से कमरे में बंद कर दिया। लेकिन 1 महीने बाद उनके घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो गए और पता चला कि घर में सबका किसी ने मर्डर कर दिया था। और पुलिस अंदर गई तो देखा कि घर में सिर्फ एक ही आदमी जिंदा था, और वो था वो पागल अशोक। उसने घर में टीवी तोड़ना शुरू कर दिया, उस पर खून लगा था। तो पुलिस को लगा कि ये उसी ने किया होगा। एक दिमागी तौर पर बीमार आदमी कुछ भी कर सकता है, इसके लिए उसे बाद में अरेस्ट कर लिया गया और केस याद आने पर उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। फिर वो घटना अभी की हो गई। इतना तो वो अखबार से जान सकते थे, लेकिन सिर्फ इतना जानकर वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो दोनों उस वकील से मिलने गए जिसने उस घटना में अशोक का केस लड़ा था। उन्होंने उसे उस परिवार के बारे में सब कुछ बताया और वो केस के बारे में कुछ बातें जानना चाहते थे। लेकिन वहाँ वकील ने उनसे कहा कि मेरी जिंदगी में एक केस ऐसा था जो बहुत अजीब था। मुझे पक्का पता है कि अशोक ने अपने परिवार को नहीं मारा था, बल्कि किसी तीसरे आदमी ने ये काम किया था। अशोक अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस समय सबूतों की कमी की वजह से मैं उन्हें बेगुनाह साबित नहीं कर सका। असल में अशोक अपने घर वालों से गले मिलकर रोया, इसीलिए उसके शरीर पर खून लगा था। और मर्डर के बाद वो पीछे छोड़े हथौड़े से टीवी तोड़ने लगा, इसीलिए पुलिस को लगा कि शायद उसने ये मर्डर किया है। उन दोनों को पता चलता है कि अशोक अभी भी उस मेंटल हॉस्पिटल में जिंदा है। असल में इसीलिए उन्होंने अशोक को सीरियल में नहीं देखा था। उन्हें देखकर ही वो अपनी दुनिया से चला गया था। अब वे दोनों मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि वे एक्स्ट्रा आत्माएं उसके पीछे क्यों पड़ी हैं। इसलिए वो सीधे प्रिया को फोन करता है और उससे पूछता है कि आज के सीरियल में क्या हुआ था। तब प्रिया उसे बताती है कि आज की घटना बहुत अजीब हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सीरियल ऐसे खत्म होगा। रात में जब उसका परिवार सो रहा था तो एक अजनबी घर में आया और घुस गया और उन सभी को हथौड़े से मार डाला। लेकिन कातिल का चेहरा नहीं दिखा, जिसकी वजह से मनोहर जल्दी में घर पहुंचा। उसे रात में नींद नहीं आई क्योंकि उसे पता था कि कातिल आज रात यहां आएगा। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। मनोहर उठा और देखा कि उनका टीवी अपने आप चालू हो गया था और अब उस ड्रामे का क्लाइमैक्स दिखाया जाएगा। उसने देखा कि कातिल हाथ में वो हथौड़ा लिए आगे बढ़ रहा था और आखिर में जब कातिल का चेहरा सामने आया तो मनोहर उसका रूप देखकर पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि टीवी पर वो कातिल खुद मनोहर था। उसने खुद ही अपने पूरे परिवार को मार डाला था। टीवी पर यही दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो इस बार पागल हो जाता है। वो आज रात अपने परिवार को बिना बताए शिवा के घर जाता है और उसे सब कुछ बताता है। फिर दोनों डॉक्टर शिबली के घर आते हैं। डॉक्टर शिबली को सब कुछ समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें 80 के दशक में उस असली परिवार के मर्डर केस के बारे में कैसे पता चला और असल में वो परिवार अपने असली कातिल को सजा देना चाहता है। लेकिन डॉक्टर शिबली आज की घटना के आधार पर उन्हें बताते हैं कि चूंकि टीवी आपको सच बता रहा है, इसलिए आपको किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने परिवार के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब वहां दिखाया जाएगा कि आपकी वजह से आपका परिवार मर जाएगा, तो जैसा उसने कहा, मनोहर शिवा के घर जाता है और शिवा को समझाता है कि कोई बात नहीं, तुम उसे घर के अंदर बंद कर दो। अगर मैं खुद तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम मुझे बाहर नहीं जाने दोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर शिबली आज रात मनोहर के घर गए और उसके परिवार से मिलने गए। प्रिया दरवाज़ा खोलती है और हैरान रह जाती है कि मनोहर कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो मनोहर को बताता है कि वो उसके पास गया था और वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, और क्योंकि वो पहले से ही उससे जान पहचान वाला था, इसलिए प्रिया उसे घर ले आती है। फिर जब वो उसके लिए कुछ खाना बनाने किचन में जाती है तो अचानक टीवी पर मारे गए परिवार की छोटी लड़की का चेहरा दिखाई देता है। वो सीधे डॉक्टर शिबली से कहती हुई लगती है, तुमने मेरे परिवार को मारा है, मेरे भाई को नहीं, और मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। जिससे डॉक्टर शिबली को गुस्सा आ जाता है और वो हथौड़े से टीवी तोड़ना शुरू कर देता है। एक समय पर पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हो जाता है, लेकिन डॉक्टर शिबली उन्हें 1977 के परिवार के रूप में देखते हैं। अब डॉक्टर शिबली पागल हो जाते हैं। वो मनोहर के परिवार पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो उस हथौड़े से मनोज को भी मारते हैं।
तभी मनोहर वहां आ जाता है और वो अपने हाथ में दूसरे हथौड़े से डॉक्टर शिबली पर हमला कर देता है। असल में जब मनोहर ने खुद को अपने दोस्त के घर में बंद कर लिया था तो उसे अपने कमरे के बाहर एक हथौड़ा दिखाई देता है जो उस टीवी पर उसके हाथ में था। तभी उसके दिमाग में एक और बात आती है। सीरियल में परिवार को मारने वाले आदमी के हाथ में एक छोटा हथौड़ा था और मनोहर के हाथ में ये हथौड़ा था। मतलब वो समझ गया था कि कोई और उसके परिवार को मारेगा, वो नहीं। और वहीं से वो ये हथौड़ा लेकर आया और फिर टीवी पर फिर से न्यूज़ रिपोर्टिंग शुरू हो गई, जहां परिवार की लड़की ने घटना के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया। असल में वही जो असली कहानी में हुआ था। उस समय जब पूरी घटना हुई, डॉक्टर शिबली का एक छोटा भाई था जो उस परिवार में उस छोटी लड़की से प्यार करता था, यानी उस पागल अशोक की छोटी बहन से। उनके बीच लंबे समय तक रिश्ता रहा, लेकिन किसी समय लड़की ने शिबली के छोटे भाई को गलत समझ लिया और वो अपने घर वालों के कहने पर दूसरे लड़के से शादी करने के लिए मान गई, जिसकी वजह से शिबली के छोटे भाई ने शादी से 3 दिन पहले सुसाइड कर लिया। और दूसरे लेटर में उसने लिखा कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है और उस परिवार को जीने का कोई हक नहीं है, जिसकी वजह से उस समय शिबली के मन में अपने भाई की मौत की वजह से एक साइको किलर पैदा हो गया था। और बाद में लड़की की शादी तय होने से एक रात पहले उसने हथौड़े से सबको एक एक करके मार डाला और उसने उस परिवार के पागल लड़के को इस घटना में फंसाया। असल में यही वजह थी कि अशोक ने उस दिन टीवी तोड़ दिया था, क्योंकि किसी बाहरी आदमी ने आकर उसके परिवार को मार डाला था और टीवी पर हमेशा बाहरी लोगों को ही दिखाया जाता है। पुलिस ने भी बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए उसे ही आरोपी बना दिया। फिर कई सालों तक ये घटना आराम से चलती रही, लेकिन इतने सालों बाद जब मनोहर, जो कि खूबसूरत था, अचानक अपने दोस्त के साथ इस घटना पर बात करने के लिए शिबली के पास आया तो उसके मन में फिर से एक डर पैदा हो गया, लेकिन वो किसी तरह उन्हें मनाकर भेज पाई। आखिरकार आज जब मनोहर ने अपने घर जाकर सब कुछ बताया तो उसे पता चला कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस टीवी से सारा सच सामने आ जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि इस घटना का गुनहगार वही है। फिर उसने मनोहर को ये समझाते हुए उसे अपने घर जाने से मना कर दिया और शिबली खुद उस टीवी को तोड़ने उसके घर गया, क्योंकि उसी टीवी की वजह से अब तक सच सामने आया था। लेकिन आखिर में मनोहर अपने परिवार को बचाने के लिए वहां आया और जब उस टीवी पर सबके सामने सच सामने आया तो मनोहर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका। उसने गुस्से में डॉक्टर शिबली को ऐसा मारा कि उनकी वहीं मौत हो गई और इस तरह ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई। और फिर कई महीने बीत गए। इस बीच डॉक्टर शिबली की मौत को लेकर मनोहर की पुलिस से बहुत बहस हुई, तो इसके जरिए पुराना केस फिर से खुल गया, जहां बाद में अशोक को उस मेंटल असाइलम से लाया गया और केस की अच्छी तरह से जांच करने के बाद ये साबित हो गया कि डॉक्टर शिबली ही असली कातिल है। ये भी साबित हो गया है कि मनोहर ने गलती से सेल्फ डिफेंस में उसे मारा था। इस वजह से वो जल्द ही अपनी परेशानियों से छुटकारा पा गया और अब अशोक मनोहर के परिवार के साथ रहता है और वो मेंटली काफ़ी स्टेबल हो गया है। इस तरह उनका दिन बहुत अच्छा बीतने लगा। लेकिन अचानक एक दिन जब मनोहर लिफ्ट में नीचे जा रहा था तो उसके मोबाइल पर डॉक्टर शिबली के नाम से एक फ़ोन आया और जैसे ही उसने फ़ोन उठाया उसे दूसरी तरफ से डॉक्टर शिबली की आवाज़ सुनाई दी। वो मनोहर से कहता है कि अगर सच में उसके दिल में कोई अधूरी इच्छा है तो उसे रुकना होगा और यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। तो आप समझ सकते हैं कि शायद डॉक्टर शिबली के पिता किसी तरह मनोहर को डांटने वापस आ जाएंगे। इस तरह कहानी ख़त्म होती है। मैं इतने समय से आपके साथ रहा हूँ, मैं अल अमीन हूँ। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।